लेक्चर है मियोसिस के ऊपर। ठीक है, तो मियोसिस को समझने से पहले आपको माइटोसिस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो मियोसिस क्या चीज़ होती है, अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूँ तो मियोसिस होती है 2 टाइम्स माइटोसिस। ठीक है, कि 2 दफ़ा माइटोसिस हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए आपको मियोसिस समझने से पहले इस प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अभी दिया उसमें आपको माइटोसिस के पता होना लाजमी है। ठीक है, अब जिस तरह से मियोसिस है, मियोसिस की हमने आगे फर्दर इसकी फीचर्स देखने हैं, इसको कंपेयर करेंगे हम माइटोसिस के फीचर्स के साथ। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि वो नॉर्मल सेल्स में होती है, बॉडी के हर सेल्स में होती है एक्सेप्ट गैमेट्स, लेकिन मियोसिस होती है गैमेट्स के अंदर। गैमेट्स यानी कि स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ठीक है, उसके बाद ये भी एक सेल डिवीजन है जिसमें सेल डिवाइड होगा। उसके बाद माइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 डॉटर सेल होंगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंटल सेल से। ठीक है, तो जो पेरेंटल सेल्स थे उनसे आइडेंटिकल होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स, यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और इनके फीचर्स क्या हैं कि नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंटल सेल्स जो है वो है डिप्लॉयड और सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन जो अब ये डॉटर सेल्स बनी है ना, ये है हैप्लॉइड और सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये मतलब ये इस तरह है ना, लेकिन ये बेचारा सिर्फ इस तरह से है और ये इस तरह के 4 हैं। ओके, ये तो हो गए इसकी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर ये 2 दफा माइटोसिस है तो इट मीन्स कि इसमें 2 ही डिवीजन्स होंगी, इनकी मेन जो डिवीजन्स होंगी। एक को बोल देते हैं हम मियोसिस 1 और एक को बोल देते हैं हम मियोसिस 2। ओके, बट जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो मियोसिस है ये 2 दफा माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस की फेजेस का आपको पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो वो सेम जो माइटोसिस की फेजेस है वही मियोसिस में आएंगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसकी फेजेस है मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 की क्या फेजेस होंगी? सेम वही, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये फेजेस होंगे इसकी। तो लेकिन इसके सबके आगे आपने 1 लगाना है, 1। ठीक है, ये इसकी फेजेस है। फिर जो मियोसिस 2 है इसकी क्या फेजेस होंगी? सेम वही, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन इसके आगे आपने क्या लगाना है? 2 एंड 2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब बारी बारी फेजेस पे चलते हैं। ठीक है, कि इन सब की फेजेस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इसके रिलेटेड किस तरह से आए हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में। देखें, इधर लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन में एन्यूमरेट 5 सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो हम इसको करेंगे, इन 2 क्वेश्चंस को हम इस पूरे लेक्चर में, कि ये हमारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
सो अब पहली फेज है प्रोफेज। प्रोफेज, अब प्रोफेज है तो ये प्रोफेज एज सिंपल इस तरह से नहीं जैसे माइटोसिस की फेज हुई है, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने जीन्स में एक डाइवर्सिटी शो करते हैं। उस डाइवर्सिटी का एक फायदा है, अभी बताते हैं। सो अब देखते हैं कि इसकी कितनी स्टेजेस है फर्दर, सब स्टेजेस है इसकी हैं फर्दर 5 सब स्टेजेस, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 स्टेजेस है। अब 5 स्टेजेस है तो इन 5 स्टेजेस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली फेज है उसका नेम है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, उसके बाद पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब बारी बारी हम इन स्टेजेस को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि अब आपको पता है जब भी सेल प्रो फेज में आता है तो आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्रो फेज में आने से पहले गैप 2 से जब वो हो के आता है सेल तो वो डबल स्टैंडर्ड डिप्लॉयड सेल होता है। ठीक है, अगर नहीं पता किसी को तो वो पिछले लेक्चर देख ले, उसमें बताया हुआ है। सो अब यहाँ पे जो ये सेल है, ठीक है, इसमें जो इसके क्रोमोसोम्स बनाएंगे हम वो होंगे डबल स्टैंडर्ड। ओके, ये डबल स्टैंडर्ड। लेकिन लिप्टोटीन के अंदर एक बात, ये इसका फीचर है कि जितने भी इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स जितने भी हैं वो होंगे थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसका सिर्फ इतना फीचर है, इसमें इतना कोई खास फीचर नहीं है। ठीक है, थ्रेड लाइक अपीयरेंस करवा दी। फिर जो जाइगोटीन स्टेज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि इसमें हर स्टेज में कोई ना कोई इसमें कोई काम हो रहा है। ठीक है, जाइगोटीन में 2 काम हो रहे हैं, एक पेयरिंग ऑफ थ्रेड्स हो रही हैं, पेयरिंग ऑफ थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स है क्या चीजें, ये थ्रेड्स बेसिकली आपके क्रोमाटिड्स ही हैं, लेकिन ये क्रोमाटिड्स थ्रेड लाइक हैं। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ थ्रेड्स ये हो रहा है, उसके बाद साइनेप्सिस हो रही है। ठीक है, इसमें ये हो रहा है। अब पैचिटिन में क्या हो रहा है, पैचिटिन में जस्ट पैचअप हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर कर रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है, इसमें ये हो रहा है। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में सेपरेशन हो रही है, और डायकिनेसिस में क्यास्मा की फॉर्मेशन हो रही है, क्यास्मा फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब बारी बारी हम इन्हीं चीजों को फर्दर विद डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी फेज में क्या चीजें हो रही हैं, फिर ही इसकी आपको ग्रेटली समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है पेयरिंग ऑफ द थ्रेड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस, यू नो होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि ये एक जो है ये 23 को शो कर रहा है। ठीक है, और आपने हमेशा याद रखना है कि आपने क्रोमाटिड्स को देख के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बताने, आपने सेंट्रोमेयर को देख के क्रोमोसोम के नंबर बताने हैं। अब यहाँ पे तो मैंने एक ही मतलब क्रोमोसोम ड्रा किया है ना, लेकिन ये एक 23 को शो कर रहा है, 23 23 46। ठीक है, तो अब अगर ये मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये अपने जो
होमोलोगस क्रोमोसोम होगा जो मिटरनल साइड का होगा उसके 1 के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पैटर्नल का है, यानी फादर का है, और ये मिटरनल है यानी मदर का है, ठीक है। ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ठीक है। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसके एक निमोनिक इस तरह से है कि जैसे ईद में एक दूसरे को मिलते हैं कि पहले एक दूसरे के सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं और फिर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, सबसे पहले तो एक दूसरे के सामने आ गए, ठीक है। अब दूसरा क्या प्रोसेस होगा, पेयरिंग। पेयरिंग में तो आ ही गया ना कि एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ठीक है। फिर हो गई साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या चीज है, साइनेप्सिस ये है कि होमोलोगस जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे से सलाम ले रहे हैं, ठीक है। लाइक कि मैं कहता हूं कि ये जो था ये है मैटरनल, ये है पैटर्नल, ठीक है। अब सबसे पहले ये क्या किए हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, ठीक है। आमने सामने आ गए, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होके ये इनके पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ सिनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सिनेप्स हो गया, ठीक है। इस तरह से ये, इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से सिनेप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। अब देखते हैं हम डायग्रामेटिकली, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट सिनेप्स किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक को इस तरह से बनाए, एक इस तरह से बनाए, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट इनकी सिनेप्सिस हो रही है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सलाम लिया, अब आप एक दूसरे के गले लग रहे हैं, जब अब दो बंदे उन्होंने डिफरेंट परफ्यूम लगाया हुआ है तो उनका आपस में परफ्यूम एक्सचेंज होगा, मतलब जो मेटर्नल का परफ्यूम है पेटर्नल पे जाएगा, पेटर्नल का परफ्यूम मेटर्नल पे जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। स्टार्ट एक्सचेंजिंग blocks of genetic material, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसका फायदा शफलिंग होगी, शफलिंग ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, ठीक है। कि शफलिंग ऑफ जेनेटिकल मटेरियल, आपको पता है कि क्रोमोसोम आपके क्या है, डीएनए ही है, लेकिन डीएनए से एक ऐसे फैशन में कॉइल्ड हुए हैं कि वो क्रोमेटिड्स की शेप में चेंज हो गए हैं, लेकिन है तो वो डीएनए है ना। तो आपको पता है डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शफल हो रही है, मतलब एक से दूसरी जगह, दूसरी से इस जगह आ रही है, तो आपके अंदर भी शफलिंग आएगी, आपके ट्रेड्स में शफलिंग आएगी। मतलब आपके कुछ करेक्टर्स आपकी मदर से मिल रहे होंगे और कुछ करेक्टर्स आपके फादर से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसका फायदा क्या है, ये ऐड जेनेटिकल वेरिएशन, ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ओके, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। पहले सामने आए, हाथ मिलाया, गले मिले, ठीक है। अब सेपरेट होंगे, ठीक है। अब सेपरेशन क्या चीज है कि आपकी डिप्लोटिन स्टेज में सेपरेशन है, ठीक है। सेपरेट होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस का लफ्ज आपने लाजमी लिखना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट्स हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, from each other in a region devoid of, डिवॉइड यानी कि खाली हो, महरूम हो उससे, डिवॉइड ऑफ क्याज्मा, ठीक है। अब ये क्याज्मा क्या चीज है ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। कहता है कि आपके जो जब यहां से इस तरह से
जी ये होती है ना, सिनेप्स बना होता है, ठीक है, ये सिनेप्स बना है, ठीक है, ये सिनेप्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि एक दूसरे से लैदा होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह से। अब क्याज्मा तो जहां से पॉइंट टू पॉइंट इनकी सिनेप्स हुआ है, ठीक है, उधर ही होगा। अब इन्होंने इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाना है, इस तरीके से ये सेपरेट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट तो अटैच है अभी, लेकिन एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं। एक वक्त आएगा कि जब इस तरह से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं ये सेपरेशन इन द डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। तो ये आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इनको थोड़ा दूर कर दें। ठीक है, एक दूसरे से लैदा हो रही है, ठीक है। अब क्याज्मा क्या चीज है? क्याज्मा ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक दूसरे से कंप्लीटली लैदा हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इनके ऊपर जो क्याज्मा बना होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीट सेपरेशन विजिबल क्याज्मा। क्याज्मा क्या चीज होती है? क्याज्मा आपका वो एक्सचेंज ट्रेड है जो आपके पैटर्नल से मिटर्नल पे गया और मिटर्नल से पैटर्नल पे आया हुआ है। जस्ट लाइक ये, अगर ये बाद में सेपरेट हो जाएंगे ना, तो मिटर्नल पे आप देख लें, क्योंकि मिटर्नल रेड का शो किया था और ये पैटर्नल ब्लू का। तो इस ब्लू के ऊपर आपके ये वाले जो आए हुए हैं, ये किसके पार्ट है? ये आपकी मिटर्नल के पार्ट है, और मतलब मिटर्नल के क्याज्मा है ये, ठीक है। और ये आपका मिटर्नल है, इसके ऊपर आपके पैटर्नल के क्याज्मा है ये, ठीक है। तो क्याज्मा का मतलब ये है कि आपका जो पैटर्नल है वो प्योरली पैटर्नल नहीं रहा, और जो मिटर्नल है वो प्योरली मिटर्नल नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं डैट पैटर्नल क्रोमोसोम, लाजमी लिखना है, क्रोमोसोम डज नॉट remains what remains purely paternal, and your maternal chromosome does not remains purely maternal, ठीक है। ये होगी क्याज्मा फॉर्मेशन। इट मीन्स जब अब आपका जो यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें ये सीन होगा, कि इसके मैटरनल के ऊपर ये वाले जो ट्रेड्स आए हुए हैं ये हैं पैटर्नल के, ठीक है। और इस पैटर्नल पे जो ये वाली ट्रेड्स आए हुए हैं, ये क्याज्मा बना हुआ है, ये मैटर्नल का है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोफेज 1 और इसकी सब स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बाकी जो इसकी स्टेजेस हैं वो सेम एज इट इज, जैसे आपकी जो मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, सब उस तरह से हुई है। सो हम सिर्फ इसकी डायग्राम बनाएंगे, बाकी आपको अगर डिटेल के लिए लिखना है यहाँ तो अब वो पिछली वीडियो देख लें, यहाँ बुक कंसल्ट कर लें। सो मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1, ठीक है, और टीलोफेज 1, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा कि सबसे पहले ये लाइन आ जाएंगे एक दूसरे के इधर इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। तो इनको हम अब इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से है, ठीक है, इसमें और कोई इस तरह की बात नहीं, सिर्फ जो रोले थे वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इनको
हम बना लेते हैं। ये मैटरनल का आ गया, ठीक है। मतलब ये अब आगे इक्वेटर पे इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से पड़े, इधर आके वही अटैचमेंट और फिर वही सब कुछ उसी तरीके से, सो सिंपल। ये आके इधर थ्रेड लग गया, मतलब माइटोटिक स्पिंडल्स इधर लग गए, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसमें आपने क्याज़्मा फॉर्मेशन लाजमी आपने बनानी है। क्याज़्मा फॉर्मेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्याज़्मा फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑपोजिट पुल लगेगी और एनाफेज में ये एक रिस्पेक्टिव पोल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब एनाफेज पे हमने इसको तोड़ना है एक दूसरे से, ठीक है। तो एनाफेज इस तरीके से हमने बनाई थी, ठीक है, कि ये अगर सेंट्रोमेयर्स हैं तो ये टूट गई हैं, ठीक है, टूट गई है, ठीक है। इसके साथ जो अटैच है, ठीक है, इसके अंदर इसके ट्रेट्स क्याज़्मा, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये पुल की वजह से टूटे हैं, कि मतलब वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पुल लगा रही हैं, खींच रही हैं इसको रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, ठीक है। अब क्या होगा टीलोफेज में कि अब आपके सेल सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी सेल आपका यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टिव पोल्स में आके, ये बहुत ही मज़े से यहाँ पे, अब आपको पता है कि अब एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 92, ठीक है। इसमें 92 क्रोमोसोम हो गए, 23 23 23 23, ठीक है। तो फिर 92 हो जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बताता हूँ। क्याज़्मा फॉर्मेशन, पहले मैं इसको थ्रेड लाइक बना रहा था, अब मैंने इसको कम्प्लीटली जिस तरह क्रोमोसोम होता है उस तरह से बना लिया है बल्कि ठीक है। थ्रेड लाइक उसी उसी स्टेज में रहेगा, लिप्टोटीन में रहेगा। जब इधर आएगा तो ये मतलब उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो टाइम कम होने की वजह से बनाना उसको ज़रा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, अब फेरोज आएंगी, ठीक है, इन्वेजिनेशंस आ रही हैं, ये डीपन होते होते ये दो में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और इनके न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इनके ऊपर इनका आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये देखें कि एक दफ़ा तो आपकी एक साथ की क्या होगी, ये माइटोसिस ही होगी, ठीक है। एक साथ की ये आपकी माइटोसिस होगी, ठीक है। अब इन्हीं दो सेल्स ने माइटोसिस, सॉरी मियोसिस किस में एंटर होना है, मियोसिस 2 में एंटर होना है, ठीक है। इन्हीं सेल्स ने आपकी मियोसिस 2 में एंटर हो जाना है और फर्दर फिर से दोबारा से क्या होगा, आपकी जो माइटोसिस है वो एक दफ़ा से फिर होगी, ठीक है। तो जब अब आप यहाँ पे देखें कि अगर
ठीक है, ये अब आपके पास आ गए डिप्लॉयड सेल। ठीक है, अब अगर इनकी मियोसिस में दोबारा से एक दफा सेकंड दफा माइटोसिस हो जाएगी, तब यहाँ पे आपको एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। अब मियोसिस 2 के अंदर आपके जो सेल है उसने सबसे पहले अब कहाँ पे एंटर होना है, प्रोफेज के अंदर। ठीक है, मैं दोनों सेल्स को लेके जाऊंगा क्योंकि दोनों सेल से 4 हमें हैप्लॉइड मिलेंगे, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, क्योंकि इनके पास ये भी, इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है। ठीक है, ये भी 23 है और ये भी 23 है, लेकिन अब इनमें शफलिंग आ गई है, इनमें डाइवर्स, इसमें वेरिएशन आ गई। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, सॉरी 2 2 2 2। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जस्ट कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ही डिसअपियर होंगे। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर इसका क्या आजमा आया, पैटर्नल वाले पे मैटरनल का और मैटरनल वाले पे पैटर्नल का। ठीक है, जस्ट इसमें कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है। ठीक है, फिर एंटर हो जाएंगे इसने कौन सी फेज में, आपकी मेटाफेज 2 में। ठीक है, मेटा 2। ठीक है, अब मेटाफेज 2 में क्या होता था, जस्ट क्या होता था, अलाइनमेंट होती थी इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, जस्ट अलाइनमेंट होगी इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर अलाइन करवा देते हैं, कौन सा इतना मसला है। ये सिंगल स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, ये एक क्रोमाटिड, ये दूसरा क्रोमाटिड। ठीक है, इसी तरह से इसके ऊपर मैटरनल के ऊपर भी पैटर्नल का क्याज्मा। ठीक है, सो सिंपल, बस माइटोसिस का पता होना चाहिए और मियोसिस के अंदर आप उस सेल की 2 दफा माइटोसिस करवा दो। इसको इतना मुश्किल नहीं है कोई याद करना कि पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये चीज़ें ही नहीं याद हो रही हैं वाली। इट्स सो सिंपल। ठीक है, सेंट्रीओल्स के मसल स्पिंडल जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो आके अटैच हो गए। ठीक है, अब एनाफेज 2 आ गई, एनाफेज 2। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होगा, जस्ट इन माइटोटिक जो स्पिंडल्स हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाना अपने पोल्स की तरफ। ठीक है, शॉर्टन होना स्टार्ट हो जाना है, तो वो क्या करेंगे कि अब इसको पकड़ के अपने पोल की तरफ लेगा, इसको पकड़ के अपने पोल की तरफ ले जाएगा, जो जिधर को ले गया उसका हो गया। ठीक है, इधर कंपटीशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी ज़्यादा पुल थी। ठीक है, यहाँ पे वीक पुल थी तो ये इसको अपनी तरफ ले जाएगा, और यहाँ पे इसकी ज़्यादा पुल थी और इधर वीक पुल थी, या इसको अपनी तरफ ले आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अप एंड डाउन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर अब इसकी ऑपोजिट पुल थी कि इस तरफ को ज़्यादा इसकी पुल थी और कम इसकी पुल थी, तो यहाँ पे इस तरफ को ये आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इधर इस तरह चला जाएगा। ठीक है, क्याज़मा ज़रूर आपने बनाना है, क्याज़मा इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्याज़मा ना बनाया तो आपको मियोसिस 1 की प्रोफेज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अब अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे चलेगी। अब क्या होगी, जब टीलोफेज आएगी, टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 जब आएगी तब क्या होगा,
टीलोफेज 2 जब आएगी तो यहाँ पे क्या होगी, साइटोप्लाज्म जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब इन्वेजिनेट हो जाएगी तो आपके पास 4 सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास 4 सेल्स आ जाएंगे, आपके पास 4 सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये होंगे हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ पे आपकी जो मेयोसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इसको कंपेयर करें अपने फर्स्ट पेरेंटल सेल की तरफ, आप इस पेरेंटल सेल को गौर से देखें, ये है डबल स्टैंडर्ड डिप्लॉइड, लेकिन जब यहाँ पे एट द एंड आपके पास जो यहाँ पे चीजें बांधी हैं, 4 डॉटर सेल विच आर हैप्लॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया कि जो आपके 4 डॉटर सेल्स होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल्स हैं। तो ये क्या, हैप्लॉइड स्टैंडर्ड के सेल्स जो आपके डॉटर सेल्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई थी कि ये डिप्लॉइड थे और सिंगल स्टैंडर्ड थे। ये तब की बात है कि जब ये आपकी किस में एंटर होने से पहले, जब ये इस तरह का था, जब ये सिंगल स्टैंडर्ड था, ये तब की बात है जब ये सिंगल स्टैंडर्ड था। सिंगल स्टैंडर्ड से जब भी किसी भी फेज में एंटर होना, चाहे वो माइटोसिस है या मियोसिस है, वो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड में चेंज होगा। ठीक है, उस डबल स्टैंडर्ड की फर्दर जब 2 दफा माइटोसिस करवा दीजिए तब आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स आएंगे। होप्सो आपको ये वीडियो और इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।